गाबा का टूटा है घमंड, क्योंकि इंडिया ने कर दिया है अवॉइड फॉलो ऑन। मतलब एक तरफ इंडिया की जीत की बात हुआ करती थी गाबा में, और अब वो फॉलो ऑन की खुशियां मना रहे हैं। फॉलो ऑन पे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहे हैं या वर्ल्ड कप का फाइनल जीत रहे हैं, इस लेवल की खुशियां थी। मतलब इतना स्ट्रेंज परफॉर्म कर रही है टीम इंडिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस टीम। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना ऐसा क्रिकेट आप एक्सपेक्ट नहीं करते टीम इंडिया से। अगर ये गाबा के अंदर बगैर बारिश के पूरा मैच होता तो शायद तीसरा दिन भी शुरू नहीं होता, इनिंग्स डिफीट इंडिया को मिल चुकी होती। लेकिन जाहिर है कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से जो 100% डिफीट नजर आ रही थी इनिंग्स के साथ इंडिया को, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। कि इनिंग्स डिफीट तो नहीं होती, लेकिन उसके अलावा भी अब एक ही दिन बचा है। अब उस दिन बहुत मुश्किल है कि रिजल्ट मिले, कोई टीम जीते या हारे, बट यू नेवर नो। अगर पूरा मैच हो गया, पूरा दिन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया को भरोसा नहीं है पहले सेशन में कोई रन बना के डिक्लेयर कर दें और उसके बाद वो 5वें दिन आउट करने की कोशिश करें टीम इंडिया को। लेकिन वही बात है, अभी भी बारिश के चांसेस है, तो बहुत मुश्किल है कि रिजल्ट मिले। लेकिन अगर रिजल्ट मिलता है तो टीम इंडिया और खुलकर एक्सपोज होती। बट वो जो रिदम टूटता है ना बारिश की वजह से, जो फील्डिंग साइड का प्रॉब्लम होता है, वो एक रिदम बना लेते हैं, वो एक प्रॉपर बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो एक ब्रेक हो जाता है बीच में, 5-7 ओवर बॉलिंग करने आए फिर वापस चले गए। इस वजह से कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एडवांटेज मिल गया कि उन्होंने फॉलो ऑन अवॉइड कर दिया। प्लस हेजलवुड की इंजरी ने भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। हेजलवुड डैमेज तो कर गए थे ऊपर, लेकिन नीचे डैमेज करने के लिए जाहिर एक बॉलर कम हो गया। वहां तक वो किसी तरह से उन्होंने क्रॉस कर दिया, वो 245 का स्कोर के फॉलो ऑन ना हो। उसमें भी आकाशदीप जो उन्होंने शॉट्स खेले हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम में इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जीतने का समा था, जिस तरह आकाशदीप ने जब वो फॉलो ऑन अवॉइड करवाया, जिस इंटेंट से आकाशदीप खेले हैं। मतलब ऊपर वालों को तो शर्म आनी चाहिए, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, गिल हो, इन लोगों ने जिस लेवल पे क्रिकेट खेला है उससे बेहतर तो आगे आकाशदीप ने खेल दिया है, बुमराह ने खेल दिया। ओवरऑल दिस समथिंग रॉन्ग विद टीम इंडिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रोहित शर्मा, इतनी डिफेंसिव कैप्टनसी, इतनी डिफेंसिव अप्रोच, ऑनेस्टली बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी वीक नजर आ रही है, इतनी नेगेटिव नजर आ रही है, ऐसा लगता है वो मैच पहले ही सोच के हारे होते हैं कि बस हार गए, या वो ऑलरेडी उस माइंडसेट से आ रहे हैं कि एक डिफीटेड माइंडसेट हो कि हम ऑलरेडी मैच हार चुके हैं। जो भी इनिंग्स बाय इनिंग्स फॉलो कर रहा है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया इंडिया के, कैप्टनसी डिफरेंस बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है पैट कमिंस का भी और रोहित शर्मा का भी। रोहित शर्मा की एक डिफेंसिव कैप्टनसी है, बैकफुट पे जाके कर रहे हैं, माइंड सेट बिल्कुल ब्लॉक नजर आ रहा है। वेरस पैट कमिंस जो है वो खोलकर कैप्टनसी कर रहे हैं, अग्रेसिव कर रहे हैं, उनकी स्लिप हो, लेग स्लिप्स हो, शॉर्ट लेग हो, बड़ी ओपनली चढ़ के खेल रहे हैं इंडिया के सामने। एक विकेट गिरती है और ऊपर से अटैक करने आते हैं। बट वहां रोहित शर्मा दूसरी तरफ ना फील्ड और ज्यादा खोलना शुरू कर देते हैं, जरा सा रन बनने शुरू होते हैं, गैप निकलता है, वो फील्ड खोल देते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफीटेड बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट नजर आता है रोहित शर्मा का। उसके बाद ये शुभमन गिल, ये वो प्लेयर है शुभमन गिल जिसको नेक्स्ट विराट कोहली कंसिडर किया जा रहा था कि अगर कोई विराट कोहली के बाद बड़ा प्लेयर है तो वो शुभमन गिल है। लेकिन जिस एज में आज शुभमन गिल बैठे हुए हैं, उस एज में विराट कोहली के करीब करीब भी नहीं है जब विराट कोहली पीक क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे अभी भी याद है, वीरेंद्र सहवाग का कोई इंटरव्यू था, उसमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था गैस, उसमें जब विराट कोहली थोड़ा सा स्लेजिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने रोक रहे थे टीम इंडिया के, अभी विराट कोहली को पकड़ लें, अभी ना करने दें स्लेजिंग, क्योंकि कोहली पर बैन अगर लग गया कोई एक मैच का, फाइन लग गया, फाइन का मसला नहीं, बैन लग गया एक आधे मैच का, तो उनको डर था कि मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा। सोचें उस एज में विराट कोहली 2012-13 के अंदर 4-5 साल हुए थे उनको खेले हुए, उस एज में विराट कोहली पे जो डिपेंडेंसी थी टीम इंडिया की, आज गिल पे तो नहीं है। गिल के बारे में आप ऐसा सोचते भी नहीं है। तो शुभमन गिल का मसला ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। इसी तरह जायसवाल है, वक्त से पहले मैच से बड़े बन गए, क्रिकेट से बड़े बन गए, सॉरी टीम से बड़े बन गए। कोई भी टीम से बड़ा नहीं होगा। ये एटीट्यूड, ये एरोगेंस जो इतनी क्रिएट हो गई है ना, ये अनफॉर्चुनेटली लीग क्रिकेट की वजह से हुई है। लीग क्रिकेट ने पूरे तरीके से क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बेशक फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, बहुत पैसे वाली लीग होगी, बड़ा नाम बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाते हैं वक्त से पहले, लेकिन उसकी वजह से पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, टेम्परामेंट खत्म हो जाता है। फ्लैट पिचेस पे खेल खेल के जब ऐसी मुश्किल कंडीशंस आती हैं, तो वहां पे वो पेशेंस लेवल जब आपको जरूरत होती है ना, वो आप कर नहीं पाते, वो शो ही नहीं कर पाते आप। यही प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। जो कोलैप्स हो रहा है ना, जो प्रॉब्लम इंडियन टीम का है वो ये है कि हर मैच में, हर इनिंग्स में, न्यूजीलैंड की सीरीज से लेके अब तक हर इनिंग्स में टीम इंडिया का कोलैप्स हुआ है। मतलब एक साथ 4-5 विकेट गिर जाती है, फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, फिर 3-4 विकेट गिर जाती है, अभी भी यही हुआ। तो वो पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया जो रहाणे के पास था, पुजारा के पास था, या इवन पीक कोहली के जमाने में था। वो गिल में, जायसवाल में, इनमें नहीं, सबको हीरो बनना है, सबको एस्थेटिक्स बनवानी है, बस हम चौके छक्के मार के मैच जिताते। देखिए इंटेंट मैटर करता है, बट इंटेंट के साथ साथ आपको कभी कभी पेशेंस लेवल के साथ काम लेना पड़ता है। बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेल रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, यू आर कमिंग टू स्लो। फजूल में स्टार्क को छेड़ दिया, स्टार्क जैसे बॉलर को जायसवाल छेड़ रहा है एक इनिंग्स के ऊपर। भाई 2-3 टेस्ट मैच के बाद स्लेजिंग शुरू कर देते। मतलब अगले को टारगेट करना है, छेड़ना है, तो थोड़ा सा रुक तो जाओ, एक इनिंग्स हुई है अभी आपकी, यू आर कमिंग टू स्लो। उसके बाद अब स्टार्क बोलता होगा यू आर कमिंग टू स्लो, बल्ला ही नहीं ला पा रहे वो अपना, उससे पहले ही स्टार्क आउट कर देते हैं। दोनों दफा स्टार्क ने आउट किया जायसवाल को। उसके बाद फिर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली अपने करियर के शुरू से लेके आखिर तक, उनका आखिरी का टाइम शुरू हो गया है, एक ही वीकनेस है जिस पर वो एक्सपोज हो रहा है, बाहर की बॉल पे छेड़ना। ऑफ स्टंप की बॉल पे 7वें 8वें 10वें स्टंप पे भी जाके वो बॉल को छेड़ते और आउट हो जाता है। एक ही तरीके से हर बॉलर उनको आउट कर रहा है, चाहे बोलैंड हो, चाहे हेजलवुड हो, चाहे कमिंस हो, कोई भी हो, एक ही पैटर्न से उनको विकेट निकल रही है। अब ऐसा लगता है जैसे कोहली जो है ना वो ईगो में आके खेलते हैं, अना में, कि मैंने बाहर की बॉल पे शॉट मारना ही मारना है।
मैंने बाहर की बॉल को छेड़ना है, मुझे एस्थेटिक्स बनवानी है कि फैन, उनकी जो फैन बेस है ना वो एस्थेटिक बनाएगी, वो बताएगी कितनी प्यारी कवर ड्राइव है, वर्ल्ड की बेस्ट कवर ड्राइव है। देखिए फैन मैं भी हूँ, मतलब मुझे भी कोहली की बैटिंग बहुत पसंद है शुरू से, लेकिन एक रियलिटी होती है दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन। मतलब हो गया, आपने बड़े मैचेस जितवा दिए, आपने बहुत सर्व कर लिया, बट अब आप किसी ना किसी यंगस्टर की या किसी ना किसी डिजर्विंग प्लेयर की जगह ले रहे हैं। अननेसेसरीली आपने अपनी जगह को उस जगह पे कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट वही बात है कि एक सेंचुरी के लिए 10 मैचेस कॉम्प्रोमाइज होना किसी भी प्लेयर से हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, फिर ही ज्यादती होती है कि आप एक सेंचुरी के ऊपर, अब पर्थ के अंदर सेंचुरी हुई है, अब पूरी टेस्ट सीरीज भले फेल हो जाएगी, पर्थ टेस्ट की बात होती रहेगी, उनकी फैन बेस आके, उनकी मीडिया टीम आके ये बात करती रहेगी। दिस इज रॉन्ग, ये गलत इमेज सेट करते हैं। हो गया, टाइम टू मूव ऑन नाउ। न्यूजीलैंड की सीरीज के टाइम पे उस वक्त जब बहुत तनकीद हो रही थी केएल राहुल पे, तब मैंने ये बात कही थी कि केएल राहुल के ऊपर, अकेले के ऊपर बंदूक चलाई जा रही है कि बस सारी गलती उसकी है, सारा क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है, सारा ब्लेम उस पर डाला जा रहा है। जबकि मैंने उस वक्त ये कहा था कि इस अकेले की गलती नहीं है, दो और सीनियर क्रिकेटर्स की गलती है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन दोनों का टाइम पूरा हो गया। बट केएल राहुल जिस मोमेंट पे आके खेले हैं, सबसे मुश्किल कंडीशंस थी यहाँ पे, उस वक्त उन्होंने स्टैंड लिया, पर्थ टेस्ट में भी और अभी भी। अकेला वो रन बना रहा था, ऊपर से कोई साथ में टिक नहीं रहा था, वो वहां पे खड़े होकर रन बना रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत स्लो खेल रहे हो, साथ साथ बल्ले से रन आ रहे थे, स्कोरबोर्ड चला रहे थे वो। तो जाके रविंद्र जडेजा ने एक एंड पे खड़े होकर विकेट संभाली है, तो एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है। केएल राहुल ने उस मोमेंट पे स्टैंड किया है, या उस मोमेंट पे वो खड़े हुए हैं जिस मोमेंट पे सबसे ज्यादा जरूरत थी टीम को। तो वो अकेला प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम रोहित और कोहली दोनों है। और अब रोहित शर्मा के लिए और मजीद प्रॉब्लम्स ये हो गई हैं कि ना वो ओपनिंग पे फिट बैठ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में उनसे खेलना जाना नहीं है, मिडिल ऑर्डर के वो प्लेयर नहीं है। अब वो वही बात है, आप देखें ना, उनके फैंस की वजह से वो बहुत प्रोटेक्टेड है, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी। उनके ऊपर कोई तनकीद होती है, फॉरन एस्थेटिक्स बनने शुरू हो जाते हैं, फॉरन घूम फिर के बाद आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये दोनों भी हैं। अब रोहित शर्मा पे क्या बातें बन रही हैं, कितना सेक्रीफाइस किया कैप्टन ने, अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गया। बात ये, आप नीचे तो आ गए, लेकिन आपकी जगह नीचे बनती नहीं है। अब आपने उससे आगे निकल जाना है। अब आपकी जगह यहाँ पे ना मिडिल ऑर्डर में है, ना ओपनिंग पे है। केएल राहुल ने ओपनिंग पे आके परफॉर्म करके दिखा दिया, मैच जितवा दिया पहला वाला। उसके बाद अभी भी वो सिंगल हैंडेडली आपकी इज्जत को बचा रहा था। जो फॉलो ऑन इंडिया ने अवॉइड किया है, उसमें आकाशदीप ने बेशक परफॉर्म किया, लेकिन जो मैसिव रोल था ना, वो शुरू से केएल राहुल का था। फिर रविंद्र जडेजा ने बहुत आउटस्टैंडिंग किया। जो सेना कंट्रीज में पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज है ना, वो केएल राहुल का ही है, वो रोहित शर्मा या विराट कोहली का नहीं है बॉस। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर शर्मा और कोहली दोनों की जो एवरेजेस हैं फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 2023-24 में वाले में 7 और 9 की एवरेज है दोनों की। 7-8 रन की, मतलब 7-8 की एवरेज शर्मा की है और 9 की एवरेज कोहली की है। मतलब मैं एक्जैक्ट फिगर मुझे मैं सही शायद नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन में डाल दूंगा वीडियो के अंदर। दोनों की एवरेज 10 के अंदर अंदर है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। इतना ज्यादा पथेटिक परफॉर्मेंस इनकी चल रही है, लेकिन फिर भी टीम में बैठ मौजूद है। और सारा ब्लेम इनके फैंस कहाँ डाल देते हैं, केएल राहुल के ऊपर। हाँ, आपने करना है, आप गिल के ऊपर बात करें कि भाई गिल इतना बड़ा प्लेयर बन रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुए हुए हैं। कोहली अपनी उस एज में जब पीक पे थे, वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं थे, उनका फोकस होता था अगले टीम से लड़ना, आंखों में आंखें डाल के फाइट करते थे वो। पर गिल में वो चीज़ नहीं है, जायसवाल में नहीं है। ये लीग क्रिकेट जो है ना, ये बहुत खराब कर रही है क्रिकेट को। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हो, ड्रेविड हो, तेंदुलकर हो, गंगुली हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, युवराज, धोनी, कोहली, ये सब ने अपने आप को मनवाया है। मनवाने में टाइम लगा उनको। ये थोड़ी कि आईपीएल मिल गया, आईपीएल में एक में आगे 23 सेंचुरी बना दी कोई 40 बॉलों पे और आपका बड़ा नाम हो गया, क्रिकेट से बड़ा बना दिया गया। ये प्रॉब्लम जो है ना इस वक्त टीम इंडिया को हो रही है, जो कोलैप्स कर रहा है ना, क्योंकि आपके पास एक ऐसे पेशेंस लेवल के प्लेयर्स ही नहीं है। रहाणे और पुजारा की रिप्लेसमेंट कभी आपने बनाई नहीं है। लीग क्रिकेट से आप लोगों को लेकर आना शुरू हो गए हर फॉर्मेट के अंदर। तो इसीलिए आज टीम इंडिया का जो है ना हर मैच में कोलैप्स नजर आ रहा है। बॉलिंग उनके पास नहीं है, ट्रेविस हेड के लिए तो कोई प्लान ही नहीं होता टीम इंडिया के पास। ट्रेविस हेड का तो सकता है कोई पर्सनल इशूज है इंडिया से। मतलब अगर बुमराह ऊपर से विकेट्स नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल टीम इंडिया बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। उनकी माइंड सेट, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम वीक हो जाती है। अगर बुमराह विकेट निकाल देते हैं तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो बुमराह के अलावा उनके पास कोई है नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें, उनकी बॉलिंग देखने का मजा अलग आता है। अग्रेसिव बॉलिंग होती है, अटैकिंग बॉलिंग होती है, हर बॉलर विकेट टेकर है। लेकिन इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास बुमराह है, वो बुमराह एक एंड से कर देता तो दूसरे एंड पे कोई ना कोई विकेट मिल जाती है, वरना नहीं। बुमराह के अलावा कोई है ही नहीं उस लेवल का स्किलफुल बॉलर। बुमराह के ऊपर भी एक एडेड प्रेशर बन चुका है, जबरदस्ती का प्रेशर बन चुका है उनके ऊपर, क्योंकि उनके वो अकेले हैं जो इस वक्त बॉलिंग लाइनअप को कैरी कर रहे हैं टीम इंडिया की। कोई प्लान ट्रेविस हेड की नजर नहीं आता। हर मैच में वो सब की पिटाई कर रहा है। कोई बॉलर आ जाए, हर ग्राउंड के हर हिस्से में छक्के मार रहा है। गाबा में पिछले 3 टेस्ट मैचेस में उसके गोल्डन डक थे ट्रेविस हेड के। इंडिया जैसी उसको मिली, उसने 150 बना दिया, 150 रन, और खेलता भी 95 के स्ट्राइक रेट से है टेस्ट क्रिकेट में। स्टीवन स्मिथ फॉर्म में वापस आ गया, उसने कम बैक कर लिया, उसने बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल रन बना लिए। बॉल को पुराना करने में जितना बड़ा रोल ख्वाजा का होता है, स्मिथ का होता है, मैक्सवेनी का होता है, कि नीचे आने वालों को हेल्प मिल जाती है। लेकिन इनका जो टॉप ऑर्डर है टीम इंडिया का, वो ऐसा कोलैप्स करता है, 1 सेकंड में 5 आउट हो जाता है। 40-50 रन पे 5 आउट हुए हैं आपके। शुक्र मनाए बारिश हो गई, वरना और बुरा एक्सपोज होते हैं। और मैं समझता हूँ बारिश नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब बारिश की वजह से ना, और जो ये फॉलो ऑन बचा लिया गया, और फिर जो सेलिब्रेशन हो रही थी, उसकी वजह से क्या होगा, टीम इंडिया की बहुत सारी चीजें जो है ना हाइड हो रही हैं। उनकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना इस मैच में, वो सब कहीं ना कहीं छुप गई हैं, वो नजर ही नहीं आ रही। फॉलो ऑन से भी बच गए, बारिशें भी हो रही हैं, मैच हो सकता है ड्रॉ जाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सब चीजें हाइड हो जाएंगी, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। और गाबा टेस्ट प्रॉपरली एक्सपोज कर रहा था टीम इंडिया को, प्रॉपरली। और ऑनेस्टली जो परफॉर्मेंस अभी टीम इंडिया दे रही है, स्पेशली बैटिंग के अंदर, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर आपके पास एक एक नाम है, बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं है। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है,
गिल है, जयसवाल है, इन्हीं को आप टैलेंटेड मानते हैं। टैलेंट तो है, लेकिन वही बात है, पेशेंस नहीं है। तो जिस लेवल का ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑनेस्टली ये डिजर्व भी नहीं करते WTC का फाइनल खेलना। पिछली 2 साइकिल में टीम इंडिया प्रॉपर डिजर्विंग टीम थी फाइनल खेलने के लिए, लेकिन इस मर्तबा नहीं है। बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेला है, बहुत बुरा क्रिकेट खेला ओवरऑल। एंड एट द सेम टाइम अब इनको ये रियलाइज करना होगा, स्पेशली विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, कि अब इनका क्या फ्यूचर है। आगे थोड़ा सा अभी रेस्ट कर लें अगले टेस्ट मैचेस में और बुमराह को कैप्टन बनाया जाए। थोड़ा सा हो सकता है कि चौथे पांचवें मैच के अंदर कोई डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए। एटलीस्ट रोहित शर्मा कहीं ना कहीं रेस्ट करें और बुमराह को एज अ कैप्टन वापस लेकर आए। और आगे फ्यूचर में इनको प्लान करना होगा कि भाई इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़ो, हो गया जितना खेलना था खेल लिया। अब जबरदस्ती कैरी करना टीम के साथ भी ज्यादती होगी, अपने साथ भी ज्यादती होगी।